सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल सुपर भक्ति में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज एक कहानी को लेकर के चल रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है कि शिवजी के पास में जाकर के न्याय मांगता कौआ। तो एक कौआ था। कौआ एक दिन एक पेड़ की डाली पर बैठा था। पास में कोयल बैठी हुई थी जो अपनी आवाज़ से सभी को मोहित करती है। तो कोयल अपनी आवाज़ सुना रही थी, तो देख कर के कौआ बहुत उदास हुआ अपने मन में और कोयल के पास में जाकर के बैठ गया और बोला कोयल से कि हे कोयल बहन, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, जो लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, और एक मैं हूँ जो मेरी आवाज़ कोई पसंद ही नहीं करता। लोग मुझ पे आके कंकड़ पत्थर मारते हैं। और देखा जाए तो कोयल बहन, तेरा और मेरा एक ही रंग है, लेकिन फिर भी आवाज़ में अंतर है। तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो कोयल बोली, हे कौआ, हमारी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है लेकिन उतनी है नहीं। तो कौआ बोला, क्यों? तो कोयल ने बताया है फिर कि हे कौआ, सबसे अच्छी ज़िंदगी मुझे जो लगती है वो है हंस की, जो मोती चुनता है, पानी में रहता है, उसका रंग देखो कितना सफ़ेद है, हमारा रंग तो काला है। और यदि आपको मेरी ज़िंदगी चाहिए तो आप चले जाइए शिवजी के पास में, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो कौआ सुन कर के इतनी बात कैलाश पर्वत पर पहुंचा है शिवजी के पास में, और शिवजी से जाकर के बोला है, हे प्रभु, मुझे कोयल बना दीजिए। तो शिवजी बोले हैं कोयल से, कौआ, तुझे हम कोयल तो बना देंगे, लेकिन तू जाकर के एक बार कोयल से पूछ ले कि वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है या नहीं। उसके बाद में कौआ शिवजी की बात सुन कर के कोयल के पास पहुंचा है और कोयल से जाकर के पूछा है कि हे कोयल बहन, तुम्हारी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी है, लेकिन आप ये बताइए कि अपने शरीर से आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो कोयल बोली है, हे मूर्ख कौआ, मेरी ज़िंदगी तुझे ठीक लगती है, लेकिन मुझे तो हंस की ज़िंदगी सबसे अच्छी लगती है। तो कौआ तुरंत लौट के शिवजी के पास पहुंच जाता है और शिवजी से जाकर के कहता है कि हे प्रभु, मुझे कोयल नहीं हंस बना दीजिए आप। शिवजी बोले हैं, हे कौआ, तुझे मैं हंस भी बना दूंगा, लेकिन तू एक बार जा कर के और हंस से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछ के आ कि वो खुश है या नहीं। कौआ तुरंत लौटा और जा कर के हंस के पास पहुंचा है। तो हंस के पास जा कर के बैठा है और कौआ बोला कि हे हंस, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आपका तो रंग भी सफ़ेद है, देखने में भी लोग आपको पसंद करते हैं, और आप पानी में रहते हैं, कितने सुंदर लगते हो, आपकी ज़िंदगी तो आराम से कट रही होगी। तो हंस बोला है, हे मूर्ख कौआ, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेकार है। मैं पानी में रहता हूँ और लोग आकर के मुझे कंकड़ पत्थर मारते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। सबसे अच्छी ज़िंदगी तो तोता की है, जो आराम से फलदार वृक्षों पर रहता है, मीठे मीठे फल खाता है। ये बात सुन कर के कौआ शिवजी के पास पहुंच जाता है और शिवजी से बोला है, हे शिवजी, मुझे हंस नहीं, आप मुझे तोता बना दीजिए। तो शिवजी फिर बोले, हे मूर्ख कौआ, तुझे मैं तोता भी बना दूंगा, लेकिन तू एक बार जा कर के तोता से मिल कर के आ, उससे पूछ कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश है या नहीं है। कौआ फिर भागा और जा कर के तोता के पास पहुंचा है और तोता से बोला है, हे भाई, तू मुझे ये बता कि अपनी ज़िंदगी से तू खुश है या नहीं है। तोता बोला है, हे कौआ, तुम स्वतंत्र हो, तुम मन में आए जहाँ बैठ सकते हो, जिस पेड़ पर बैठ सकते हो, लेकिन मुझे तो लोग ले जाते हैं और पिंजरे में बंद कर लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मेरी ज़िंदगी तो नरक की है। और मुझसे बढ़िया तो मोर की ज़िंदगी है,
मोर देखो, मोर को लोग देखने आते हैं, सेल्फी लेते हैं और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। इतनी बात सुन कर के कौवा फिर भागा, फिर शिव जी के पास गया और शिव जी से बोला है, हे प्रभु, मुझे अब तोता भी नहीं बनना है, मुझे तो मोर बनना है। शिव जी बोले, हे कौवा, तुझे मैं मोर भी बना दूंगा, लेकिन एक बार मोर से मिलके तो आ। कौवा फिर भागा और मोर के पास पहुंचा है। मोर से जाकर के मिला है और मोर से बोला है कि हे मोर भाई, आप ये बताइए कि आपको लोग देखते हैं, देखने में कितने सुंदर लगते हो। आप जब नृत्य करते हैं तो लोग सेल्फी लेने लगते हैं, फ़ोटो लेने लगते हैं। आप ये बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं? तो इतनी बात सुन कर के मोर बोला है, हे कौवा, तुझे देखने में मेरी ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लोग परेशान करते हैं, मेरे पंखों को नोच लेते हैं और मार्केट में ले जा कर के बेचते हैं। मेरी ज़िंदगी तो नरक की है, तेरी ज़िंदगी स्वतंत्र है। मैं इतनी तेज़ी से ऊंचा उड़ भी नहीं सकता हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ और जंगली जानवरों का भी खतरा है। मेरी ज़िंदगी तो सबसे नरक है। मुझे तो तेरी ज़िंदगी सबसे बढ़िया लगती है, क्योंकि तू स्वतंत्र है, जहाँ भी बैठेगा आराम से बैठा रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझसे। लेकिन मुझे तो लोग पकड़ लेते हैं और मेरी हत्या भी कर लेते हैं पंखों के लिए। इतनी बात सुन कर के कौवा अपने आप में गर्वान्वित हुआ और शिव जी के पास जा कर के रोया और उनके चरणों में लेट गया और बोला, हे शिव जी, मेरी ज़िंदगी जैसी भी है, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है। मैं अब कौवा ही रहना चाहता हूँ। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य को दूसरे के सुख देख कर के जलन नहीं महसूस करनी चाहिए। दूसरे का सुंदर शरीर देख कर के ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बुरा हूँ, वो कितना सुंदर है। जो जिस रूप में है, भगवान ने जैसा बनाया है, उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई अमीर है तो उसको देख कर के जलना नहीं चाहिए। आप जिस हाल में हैं, जैसे हैं, जिस शरीर में हैं, उसी में संतुष्ट करना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है। यदि ऐसा करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ साथ कहानी हमारी ख़त्म होती है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।